बिहार के सुप्रसिद्ध मतलब कि अधिवक्ता के रूप में जाने जाते हैं। बहुत से डिफ़िकल्ट केसेस को आपने निपटारा किया है और कानूनी सलाह देते हैं, निःशुल्क देते हैं और बहुत चर्चित व्यक्ति हैं, समाज सेवी के रूप में भी जाने जाते हैं। अभी जो है राज्य सरकार द्वारा बिहार में सर्वे करा रही है और 1962 में सर्वे हुआ था। उसके बाद 20 अगस्त 2024 से बिहार के सभी ज़िलों में मतलब सर्वे हो रहा है और इस सर्वे से लोग डरे हुए हैं, महसूस हो रहा है, कर रहे हैं अपने आप को। और तो क्या इससे मतलब कि जो से जानकारी नहीं मिल रही है कि सरकार मतलब कि विज्ञापन भी छप रही है, सब कुछ हो रही है, प्रशासन भी लगे हुए हैं, जागरूकता कर रहे हैं, आप लोग भी जागरूकता करते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है। और ये सर्वे है क्या, लोग को जानकारी नहीं हो पा रही है। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक अच्छा प्रश्न उठाया है। इसमें एक सही मायने में डरने की आवश्यकता नहीं है। यह भूमि विवाद को हल करने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम होगा। सर्वे का अर्थ यह है कि भूमि का जो भी प्रॉब्लम हो उसको अद्यतन अप टू डेट सरकार करने जा रही है। कि जैसे कोई भूमि मेरा खतियानी है, खतियानी मतलब कि हेरिडिटरी है, पैतृक संपत्ति है, और वह हम 4 भाई में या 5 भाई में बंटवारा हुआ है, लेकिन उसका अद्यतन स्थिति सरकार के यानी कि अंचल के कार्यालय में नहीं है, यहाँ तक कि जमाबंदी भी नहीं हुई है, तो यह सरकार स्पॉट पर उसके अमीन जा करके ज़मीन माप करके उसका पैमाइश करा करके और उनके नाम पर अलग अलग खतियान बन जाएगा, जिससे भविष्य में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, न ज़मीन बेचने में, न किसी बैंक से ऋण लेने में, और खास के विवाद सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। कौन कौन से कागजात के मतलब की आवश्यकता पड़ेगी मतलब कि इस सर्वे में? अगर आपके पास खतियानी ज़मीन है तो खतियान में आपके पिता का नाम या दादा का नाम अवश्य होगा, और आपको आपसी समझौता के आधार पर जो बंटवारा हुए हैं जिस पर आप काबिज हैं, वह आपको अमीन को बताना पड़ेगा। अमीन उसकी पैमाइश करेगा और ऑन स्पॉट जा कर के वह दूसरे पक्ष से भी पूछेगा, और ताकि यह स्पष्ट हो सके कि आप ही के कब्जा में है। अगर केवाला से अगर प्राप्त हुआ है तो उसका तो दस्तावेज आपके पास होगा, उसका दाखिल खारिज का पेपर तो होगा ही। अगर दाखिल खारिज भी नहीं हुआ है तो उसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़मीन बेचने वाले वह स्वयं वहाँ पर होंगे। चूँकि ज़मीन जहाँ आप लिए हैं तो निश्चित तौर पर वह व्यक्ति वहीं का होगा, वह बताएगा कि हाँ मैंने ज़मीन बेचा है और इन्हें कब्जा में दिया है। तो अगर दाखिल खारिज भी नहीं हुई है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप दाखिल खारिज अप टू डेट करा लेते हैं तो ज़्यादा सहूलियत आपको भी होगी और सर्वे में जो लगे हुए कर्मचारी हैं उनको भी होगी। वो ये भी देखा जा रहा है कि लोग को मतलब कि जो है 1922 में सर्वे हुआ उस समय मतलब कि खतियान किसी को है, किसी को नहीं है, किसी को कबला है, किसी को नहीं है। ये समस्या आ रही है इस पेपर में। नहीं, जो 62 में जो सर्वे हुआ है उसके तहत अगर बीच में ज़मीन की खरीद बिक्री नहीं हुई है, अगर आपका वो पुश्तैनी प्रॉपर्टी है जिस पर आप लोग जितने भाई हैं या जितने उनके वारिसान हैं, तो उसके आधार पर बंटवारा किया गया है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। वह स्वयं बताएगा। तो सर्वे का अर्थ ही है कि वहाँ पर ऑन स्पॉट जा कर के ज़मीन का पैमाइश कराना, लोगों को से पूछना, और लोग भी जो होंगे किसी ढंग का विवाद होगा तो वह अमीन को या उससे जो संबंधित सर्वे के कर्मचारी अधिकारी उनको बताएगा कि हाँ इनकी ज़मीन है, इनके कब्जा में आ रहा है। इससे स्पष्ट हो जाएगा। इसमें सिर्फ करना ये है कि जो ज़मीन आपके कब्जा में आ रहा है उसका मेल बजाते बना लें, मिट्टी से बना लें, ताकि पैमाइश करने वाले को कोई दिक्कत नहीं होगी, या जो आपके बगलगिर वाले ज़मीन वाले हों उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। यह सावधानी बरतनी है और आपको
स्वयं सतर्क रहने की ज़रूरत है। देखा जा रहा है कि गांव से ये आ रहा है कि किसी को आधार में नाम कुछ और है, कबाला में कुछ और नाम है, तो ये आ रहा है समस्या। हाँ, ये है चूँकि अभी आधार कार्ड की व्यवस्था हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। अगर उसके पहले का केवाला है तो गांव में नाम कुछ और है, केवाला में कुछ और किया गया है और आधार कार्ड में कुछ और है। तो वह जो है गांव में जो सर्वे के अधिकारी आएंगे उससे स्पष्ट हो जाएगा। ज़्यादा ज़रूरत होगी तो आप शपथ पत्र के जरिए आपको बताना होगा कि मैं वही व्यक्ति हूँ जिसका आधार कार्ड में ये नाम है, उसमें वो नाम है और वह दोनों नाम मेरा ही है, ये आपको बताना होगा अगर कोई विवाद है तो। और नापी जो होगी सभी के ये देने के बाद, डॉक्यूमेंट देने के बाद नापी जो होगी, तो नापी में मतलब कबाला से होगा कि खतियान के द्वारा होगा कि किसके कि इसके नक्शा के आधार पर होगा? उसमें हर चीज़ का मिलान किया जाएगा, लेकिन जो ऑन स्पॉट जो आ रहा है, जो आपके कब्जा में है उससे होगा। कुछ में अगर आपका कुछ ज़मीन दूसरे लोग मेल काटते काटते धीरे धीरे अगर कुछ कब्जा बढ़ा लिए हैं तो इसमें वह भी स्पष्ट हो जाएगा, माप से स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि दूसरे पक्ष के पास ज़मीन का जो कागजात होगा, चाहे खतियान का या केवाला का, वो उसके ही हकदार होंगे। अगर आपका कुछ कम रहा है तो स्वतः इससे आपको भी कुछ ज़मीन निकल जाएगा। तो किसी को मतलब कि जो है कमर्शियल है जैसे ज़मीन वो, और किसी को खेतहर है, और किसी को मतलब कि जो है से गड्ढा पोखर गड्ढा है, किसी को ये, तो वो सबका ज़मीन का किस तरह का नहीं हो? हाँ, इसमें ये ज़मीन का वर्गीकरण भी किया जाएगा कि कौन सा ज़मीन वास्तविक का है, कौन सा कृषि का है, कौन सा व्यावसायिक है। इसमें ज़मीन का भी वर्गीकरण होगा। और ये स्थिति सरकार इसलिए कर रही है कि ये सरकार को भी अंतर स्थिति स्पष्ट हो। और चूँकि अब भारत, बिहार, हम लोग डिजिटल की ओर बढ़ रहे हैं, ये डिजिटली एकदम अप टू डेट हो जाएगा, जो आप अपने मोबाइल पर भी देख सकेंगे कि आपकी ज़मीन कहाँ कहाँ है, क्योंकि वह आधार से भी लिंक होगा। तो इस हर चीज़ स्पष्ट हो जाएगा कि ज़मीन कितना पैमाइश का है, ये ज़मीन हमारा कहाँ कहाँ है, और आप मोबाइल से ही हर चीज़ स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए घबराए नहीं और जो पेपर आपके पास उपलब्ध है उसको रखें और जो कर्मचारी आप उनको बता दें। अच्छा, धार्मिक मतलब कि जो ज़मीन होंगे जैसे मस्जिद हो गया, मंदिर हो गया, और मतलब कि जो है जैसे कब्रिस्तान हो गया, और जैसे शव जलाए जाते हैं वो स्थान हो गया, शमशान घाट हुआ, तो ये सब ज़मीन का किस तरह का ये होगा? हाँ, तो ये पूर्व से भी है कि ये आपका जो वर्तमान में जो खतियान है उससे भी आप देखिएगा तो वो भी आपको इंगित करेगा कि कौन सा ज़मीन मस्जिद का है, कौन सा खतियान का है, कौन सा मंदिर का है। लेकिन उस सर्वे के बाद जो नया सर्वे हो रहा है कि उसके बाद बहुत से कब्रिस्तान भी बने हैं, नए शमशान घाट भी बने हैं, बहुत से मंदिर भी बने हैं। बहुत जगह जो पहले से मंदिर ध्वस्त होकर के नए मंदिर दूसरे जगह बने हैं। ये हर स्थिति को यह नया सर्वे हर चीज़ पारदर्शी बना देगा, जो किसी को दिक्कत नहीं होगी। लोग को मतलब कि मतलब कि डर रहे हैं लोग ये करके, और सारा चीज़ जानकारी के मतलब अभाव पर मतलब कि लोग डरे महसूस हो कि मेरा कबाला नहीं है, तो मेरा ये पेपर नहीं है, इस तरह का नहीं है, क्या होगा नहीं हुआ। तो वैसे मतलब कि आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम ये कहेंगे कि यह आपकी सहूलियत के लिए सरकार ने इस सर्वे की व्यवस्था की है। और बहुत सा विवाद आप देख रहे होंगे, ज़मीन के लिए मुकदमा कई कई पीढ़ी तक चलता है, कहीं कहीं हत्याएं भी हो जाती है। इस सब का निपटारा यह सर्वे कर देगा, और जिससे सरकार 360 दिन के अंदर मतलब 1 साल के भीतर पूरे करने की योजना रखी हुई है। और यह हमारे लिए, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। कोई कागजात उपलब्ध नहीं है, खतियान है वो नहीं है, आप ज़मीन पर तो काबिज है, जो ग्रामीण भी बताएगा, बगल गिर भी बताएगा, घर के लोग भी बताएंगे। तो घबराए नहीं, लेकिन प्रयास करें कि जो पेपर आपके पास उपलब्ध है रखें। और जो कर्मचारी आ रहे हैं
वहाँ उनको बताने के लिए तैयार रहे। ऐसा नहीं कि दूसरा पक्ष आपका जो है वो गलत ढंग से उनको नहीं बतावे, तो सही स्थिति आवे। अगर गड़बड़ी होती है तो इसका उपाय भी है, आगे भी उपाय होगा, अपील की उपाय है, लेकिन वो सब नौबत मत आने दीजिए। क्यों नहीं हम शुरू में ही सचेत रहें और वहीं निपटारा हो जाएगा। वंशावली में मतलब कि जैसे ये आ रहा है कि बेटी बहन का नाम मतलब कि जो से दर्ज जरूरी है, नाम उसमें देना जरूरी है कि नहीं? वंशावली में आमतौर पर हिंदुओं में जो लड़कियां हैं वो न ज़मीन के लिए हक मांगती है, न वहाँ आती है, न क्लेम करती है, तो वो वंशावली में पुत्र का ही नाम आमतौर पर लिया जाता है। अगर कोई विवाद लड़कियां करती है तो वो भी हकदार कानूनन होगी, लेकिन व्यवहारिक तौर पर हिंदू की लड़कियां नहीं होती है। मुस्लिम में भी 95% उसके लिए दावा करती है, 5% वहाँ भी लोग छोड़ देती है। तो इसलिए घबराए नहीं, अगर कोई दावेदार अगर हैं तो उनका पक्ष सुना जाएगा, उस हिसाब से उनका भी नाम अंकित होगा। तो ये जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी हुआ था कि मतलब कि बेटी को भी अधिकार मिलनी चाहिए, ये इस पर ये आ रहा है, ये बात से कहाँ तक ये है? देखिए वो तो कानून भी है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन समय समय पर तो आता ही है, कानून भी है कि ये पुत्र के समान पुत्रियों का भी पिता की संपत्ति में अधिकार है। लेकिन जिनको लेना है अगर वह फॉरगो कर रही हैं, छोड़ रही हैं, तो उसमें कानून क्या करेगा? कानून कुछ नहीं करेगा। अगर हम अपना हक छोड़ रहे हैं, किसी के पक्ष में दे रहे हैं, तो कानून भी कुछ नहीं करेगा। तो इसलिए लड़कियां कहीं भी हिंदू फैमिली में हक मांगने नहीं आती है, लेती भी नहीं है, और एक परंपरा सा बन गया है। इसलिए चिंतित नहीं हो, सर्वे में खाली मुस्तैद रहे। कौन मतलब कि जो से इसमें पेपर में जो उसका फॉर्मेट है उसको भर के देना है, तो क्या क्या देना है वो? तो फॉर्म जो निर्धारित है सर्वे द्वारा, उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन मांगता है, वो पूरा विवरण है। जो विवरण है उसको ईमानदारी से सही भरें, और सही आपका ज़मीन है तो कोई आपको बेदखल नहीं करेगा, और यह खतियान आपके पक्ष में बनेगा। घबराएं नहीं। और जिसके कवाला में मतलब जिनका ये हुआ जो रजिस्ट्री किए हैं और वो डेथ कर गए हैं, तो किसी को मतलब मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है, किसी को खतियान जो है उनको मृत्यु प्रमाण पत्र, तो उनका नाम भी उस फॉर्म में देना होगा। हाँ, एक ये भी आपका प्रश्न ठीक है कि जिनके पास मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है, बहुत लोग हैं आज भी ग्रामीण क्षेत्र में हैं जो मृत्यु प्रमाण पत्र 10 साल पहले 20 साल पहले लोग बनवाए नहीं, या बनवाया भी तो उनके पास उपलब्ध नहीं है। लेकिन पहले भी मैं कह चुका हूँ कि ये सर्वे ऑन द स्पॉट हो रहा है। वहाँ तो लोग बताएंगे कि ये इनके पिताजी 20 वर्ष पहले 10 वर्ष पहले मर चुके हैं। यही काफ़ी है, यही साक्ष्य काफ़ी है, इसमें डॉक्यूमेंट की कोई आवश्यकता नहीं। डॉक्यूमेंट है तो अति उत्तम, लेकिन नहीं है चिंता नहीं करें, क्योंकि ऑन स्पॉट लोग बताएंगे ना कि आपके पिताजी हैं या नहीं। तो लोगों को क्या आप अपनी ओर से मतलब कि अपील करेंगे लोगों को कि? हम आम लोगों को ये कहना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे कि सर्वे के दरमियान आप उपस्थित रहें, सर्वे कर्मचारियों को मदद करें, जो डॉक्यूमेंट आपके पास उपलब्ध है वो उनको दिखावें। आपका ज़मीन कहाँ पर है, ज़मीन बताएं, उसका कुल रकबा कितना है वो बतावें, और वहाँ पर जो दूसरे लोग होंगे आपके बगलगीर हों वो भी बताएंगे कि हाँ इनका ये ज़मीन है, इनके कब्ज़ा में है, इनका इतना है। उसमें इससे फ़ायदा एक और होगा कि अगर कमी है, अगर अगल बगल में कोई दखल किए हुए है, तो वो भी ज़मीन आपको आसानी से मिल जाएगा। लेकिन पहले आपको तत्पर तो रहना होगा। बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो विदेश में अभी हैं और कोई अदर स्टेट में मतलब कि सर्विस में हैं, बिजनेस किए हुए हैं, इस तरह के हैं, तो उन लोगों के आना आवश्यकता है। हाँ, उनको चूँकि तथ्य अगर उनके लोग कोई प्रतिनिधि अगर हैं
तो काम चल जाएगा। अगर प्रतिनिधि नहीं है तो कागजी तौर पर तो गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर आपका कोई बगलगीर या ज़मीन का जो बगल का जो बगलगीर है, अगर वो गलत बताता है, सर्वे कर्मचारी अगर डॉक्यूमेंट ठीक से वेरीफाई नहीं करते हैं तो गलत नाम चढ़ सकता है या गलत हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी सुधार की गुंजाइश है। अगर आप आते हैं तो अति उत्तम है, नहीं आते हैं तो कुछ नुकसान हो सकता है। परिचय बताया जाए। मेरा नाम नरेश कुमार, मैं अधिवक्ता हूँ, मूल रूप से मुजफ्फरपुर में हूँ और यहाँ पिछले 44 वर्षों से वकालत करता हूँ।